भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि जालिमों को कैसे पहचानें और उन्हें जुल्म से कैसे रोकें। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि जो संसार का सच्चा मालिक है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी धरती पर फसाद फैले, कोई जुल्म करे, ज्यादती करे। मगर उसने ये दुनिया इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। सबको जीवन का समय दिया है। अपनी रचना इंसान के अंदर रच दी है। चाहे तो अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, जुल्म कर, ज्यादती कर, या तो जो है अच्छाई पर चल, किसी को तकलीफ़ ना देकर अपने मालिक की खोज कर उसे राज़ी कर। हैं, असल जीवन मौत के बाद है। जो अच्छे कर्म करेगा, अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, वो मरने के बाद स्वर्ग में कामयाबी का जीवन पाएगा। और जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के जाएगा, फसाद फैला के जाएगा, उसको नाराज़ करके जाएगा, वो मरने के बाद नरक की आग में सजा पाएगा। वैसे तो अगर हम गौर करें तो इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ ईश्वरी रचना के खिलाफ ही चलने वाली है, बुराई पर चलने वाली है। इस दुनिया में शैतानी माहौल है बुराई का। मगर जो लोग ज़्यादा ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते हैं और धरती पर ज़्यादातर जुल्म, ज्यादती, कत्ल गारत फैलाते हैं, जो इंसानी शक्ल में जानवर बन जाते हैं, जो दिखने में तो इंसान होते हैं मगर असल में अंदर से बिगड़ी हुई अकल होते हैं, अकल से बीमार होते हैं, पागल होते हैं वो। मगर आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते उनको। वो समझेगा जो कुरान मजीद को समझेगा, जो संसार के सच्चे मालिक का सच्चा ज्ञान समझेगा। अब ऐसे जालिम और अधर्मियों को, अधर्मी उसे कहते हैं जो ईश्वरी रचना के खिलाफ अधर्म पे चलने वाले हैं, शैतान के रास्ते पे चलने वाले हैं। ईश्वर के सही धर्म पर नहीं चलते वो। ईश्वर अल्लाह का सही धर्म क्या है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई पे न चल, अच्छाई पे चल। तो लिहाजा अच्छाई धर्म है और बुराई अधर्म है। तो ऐसे जालिमों की कर्मों से पहचान करें आप। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर समझाऊं कि मान लो कि भाई दो शख्स जो हैं, सिंगल रोड है कोई, मगर ज़्यादा चलने वाला है वो। दो शख्स जो हैं, एक ट्यूबवेल का जो पाइप होता है प्लास्टिक का, पानी का जो पाइप होता है मोटा वाला, उसको जो है रोड पे गिर दें खाली, यानी बिना पानी के। और ना कोई उनका कोई मतलब है वहाँ पाइप गिरने का, ना कोई पानी निकालना है उनको, कुछ भी नहीं करना है। खाली बस ऐसी जो है रोड पे से, पूरे रोड पे से पानी जो है पाइप डाल दें, इधर से इधर को पूरा रोड बंद कर दें। तो रोड तो उससे बंद नहीं होगा, लेकिन पूरे रोड पर पाइप डाल दें। अब मान लिया कोई ट्रक आया, बड़ी गाड़ी आई, सिंगल रोड है, तो अब वो गाड़ी में से उतरा, वो उसको रोका भी, रुक जा रुक जा रुक जा। जिसने पाइप बिछाया उसने रोका, वो रुका। अब डंडे और लग रहे हैं उनके हाथों में, कहने लगे कि भाई इस जो है ट्रक का टायर इस पाइप पर नहीं चढ़ना चाहिए। अब उसने, ट्रक वाले ने दिमाग लगाया कि यार ट्रक का टायर इस पाइप पर नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं ट्रक निकालूंगा तो उन्होंने पूरे रोड पर पाइप गिर रखा है, पूरे रोड पर पाइप गिर रखा है। जब मैं ट्रक निकालूंगा तो जाहिर सी बात है पाइप, ट्रक टायर जो है चढ़ना है पाइप के ऊपर। अब वो सीधा आदमी था, उन्होंने कहा भाई कितनी देर लगेगी, तुम्हें पानी फानी निकाल लो यहाँ से, तुम्हें कितनी देर लगेगी यहाँ पर। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ। अब वो जो है रुक गया। अब पीछे जो है लाइन लग गई गाड़ियों की, भाई बड़ी गाड़ी थी, वो सिंगल रोड था, जाम लग गया पीछे, पूरा रोड जो है ट्रक ने घेर लिया। अब वहाँ से जो है मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। अब थोड़ी देर के चक्कर में काफ़ी देर हो गई और पीछे लाइन लग गई गाड़ियों की। अब पीछे लोग खड़े रहे, क्योंकि लोग, आदमी सोचते हैं कोई ना कोई बात होगी आगे, जब भी तो कोई ये जाम लग रहा है। उन्होंने कहा जाम लग रहा दिखे, लोग अपने आराम से गाड़ियों में बैठे रहे। अब थोड़ी देर में कम से कम आधा घंटा हो गया। वो ड्राइवर ने फिर आवाज़ लगाई, वो जो है अपना पाइप गिर के वहीं अपना कुछ घास खोदने लगे, कुछ इधर को लग गया, एक जना इधर को लग गया, एक जना इधर को लग गया घास खोदने के लिए। उसने आवाज़ लगाई, भाई अभी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जा अभी। अब थोड़ी देर रुकते रुकते जो है आधा पौन घंटा, एक घंटा हो लिया। लाइन पीछे बहुत लग गई। अब लोगों ने देखा कि यार चक्कर क्या है, बहुत देर हो गई। एक आध जना कोई पीछे वाला आया तो उस पर भी सीधे सीधे हो गए, वो जो उस ट्रक के पीछे थे उसके ऊपर भी सीधे हो गए, भाई रुको थोड़ी देर के लिए। वो भी रुक गए, वो भी सीधे पल्ले पड़ गए। अब 4-5 जने गाड़ी वाले पीछे से आए, 8-10 जने इकट्ठे होकर के, भाई जब देख क्या जाम लग रहा है, क्या मामला है। अब वो जो आए देखा तो आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसके आगे कुछ भी नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट है, ना कोई गाड़ी खड़ी है, ना कोई और बात है। उन्होंने कहा भाई रोड तो खाली पड़ा है, ये गाड़ी, ट्रक क्यों नहीं बढ़ रहा आगे। अब वो 10-12 जने आए, उस ट्रक वाले से आके बात करी, भाई तुम्हारी गाड़ी खराब होगी क्या, जो तुमने रोक रखी है गाड़ी। उन्होंने कहा ना गाड़ी तो मेरी खराब ना है। तो फिर क्यों रोक रखी है गाड़ी यहाँ।
उन्होंने कहा भाई साहब ये जो आगे जो पाइप गिर रखा है ये आगे, ये 2 आदमी हैं, एक इधर, और इन्होंने जो है मुझे रोका और जो है मुझसे कहने लगे तुम्हारे ट्रक का पहिया मेरे पाइप पर ना चढ़ना चाहिए। अब मैंने सोची यार जब ट्रक निकालूंगा तो पहिया चढ़ना है पाइप के ऊपर, पाइप पूरे रोड पे लगा फैला हुआ है। अब मैंने कहा यार क्यों झगड़ा वगड़ा करो खामखा की, तो मैंने कहा क्यों झगड़ा करें। फिर मैंने इनसे पूछा भाई क्यों, मैं कितनी देर लग जाएगी, तो कहने लगे कि अभी थोड़ी देर रुक जरा। तो थोड़ी देर के चक्कर में 1 घंटा हो लिया और अभी ये पाइप हटाने को तैयार नहीं है यहाँ से। अब 10-5 लोग और पीछे से आगे निकल के गाड़ी वाले 10-12 वो थे। अब वो उनसे बात करी, जो पाइप लगा रहे थे, हाँ भाई ये पाइप जो है तुम भाई कितनी देर लगाओगे, कि भाई रुको थोड़ी देर के लिए भी। अरे भाई 1 घंटा हो लिया, यहाँ जो है लाइन लगी पड़ी है, जाम हो रहा है, रुको थोड़ी देर के लिए। तुम कर क्या रहे हो भाई ये बताओ, ये तुम जो पाइप यहाँ से डाल रखा है तुमने, तुम पानी निकालोगे यहाँ से। तो जब उनसे कहा कि भाई तुम पानी निकालोगे यहाँ से, तो कहने लगे कि नहीं। तो फिर तुमने पाइप भी गिर रखा है यहाँ पे। कहने लगे कि गाड़ी रुकवाने के मारे, गाड़ी क्यों रुकवा रहे हो भाई तुम। कहने लगे कि हमारे 100 रुपये गिरे हैं यहाँ अभी। 100 रुपये गिरे कि हाँ 100 रुपये हमारे खो गए हैं यहाँ अभी। अरे 100 रुपये खो गए हैं, जो तुम्हारा गाड़ी रुकवाने का क्या मतलब है 100 रुपये खोने से। तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई है ये। उन्होंने गाड़ी इसलिए रुकवाई है कभी गाड़ियों की हवा से 100 का नोट कहीं और दूर ना जाके खो जाए, गिर जाए कहीं दूर जाके हवा से, इसलिए गाड़ी रुकवा करके पैसे ढूंढ रहे हैं अपने हम, ताकि गाड़ियों की हवा ना चले। अब वो जहाँ जाम लग गया वहाँ काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई, पीछे से और लोग आ गए। अब वो उनकी बात सुन के वो एक दूसरे के चेहरे को देखें, यार ये कैसी बात कर रहे हैं, तो बड़े अजीब सी बात कर रहे हैं भाई, ये तो यार अकल से पागल है बिल्कुल। अब पब्लिक वहाँ भड़क गई, भैया कि गधो उल्लू के पट्ठो, तुम 100 रुपये के चक्कर में मेरा इतना समय खराब हो गया। कोई कहने लगा मेरा इतना समय खराब हो गया, मेरा इतना टाइम खराब हो गया, जो बड़ा मेरा इतना नुकसान हो गया, मारो इन्हें। अब भैया पब्लिक ने गुस्से में आकर बजाना शुरू कर दिया उनके ऊपर। अब वो पब्लिक पर जानलेवा हमला करने लगे, खतरनाक हमला। जब पब्लिक पर जानलेवा हमला करने लगे तो पब्लिक ने भी फिर हमला कर दिया, तो पब्लिक ने उन दोनों को मार दिया। कहो कि भैया अपनी जान बचाने के लिए तो आदमी अपनी सहायता करेगा ना, मारेगा सामने वाले को। जो सामने वाला मार रहा है इससे पहले वो मारे उसे तुम मार दो। अल्लाह बेनियाज है। तो इसी तरह से अब हम देखें कि उन लोगों ने जो है 100 रुपये के चक्कर में और कितने पब्लिक का जो है जाम लगा दिया, भीड़ लगा दी वहाँ, और पब्लिक को परेशान कर दिया, दुखी कर दिया है। जब लोगों ने तहकीक करी तो देखा तो वो तो अकल से पागल है बिल्कुल। इसी तरह से आज जो ये लोग जो है धरती पर फसाद फैला रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, और जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये फसाद फैला रहे हैं। जब तुम इनकी तहकीक करोगे ना ईश्वर के संबंध में, तो ये बिल्कुल अधर्मी हैं और अकल से पागल हैं, बिल्कुल पैदल हैं। जैसे जाम वालों ने तहकीक करी थी, आके उनसे पूछताछ करी कि भाई तुमने क्यों कर रखा है, जब मालूम पड़ी लास्ट में गई तो बिल्कुल अकल से पैदल है, पागल है यार। तो बता गाड़ी इसलिए रुकवाई है ताकि जो है गाड़ियों की हवा से नोट और दूर न उड़ जाए और खो न जाए कहीं दूर जा करके। तो जब उनकी तहकीक करी तो वो अकल से पैदल निकले, अकल से पागल निकले बिल्कुल। तो ये घमंडी जो होते हैं ना, घमंड करने वाले, अल्लाह उनकी अकल को ख़राब कर देता है। क्योंकि जो अपने बनाने वाले मालिक की तारीफ पर राजी ना हो, अपनी औकात को भूल जाए कि मैं गंदे पानी कचरे से बना हूँ और कल परसों को मिट्टी मिल जाऊँगा, अपना घमंड दिखाए, तो घमंड दिखाने वाला ही बुराई पर चलता है, अधर्मी होता है। तो इसी तरह से हम समझें जितने भी लोग ये दुनिया में जो है अधर्म फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं और जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, ये अकल से बिल्कुल पागल हैं। जब इनकी तहकीक करोगे ना तुम, तो बिल्कुल पागल साबित होंगे ये लोग। ये जो मस्जिद तोड़ रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो याद रखें ये बिल्कुल अधर्मी और शैतान के रास्ते पर चलने वाले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले, ये खेल तमाशे में लगे हुए हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को खामखा परेशान कर रहे हैं। तो भाई अभी पब्लिक इनको समझ रही है, देख रही है, जान रही है कि ये कर क्या रहे हैं, इनके कर्मों को देख रही है। और जब पब्लिक समझ जाएगी तो फिर उसी तरह से इनका भी हाल होगा कि ये बुरी हालत से पिटेंगे और फिर मारे जाएंगे। और बहुत सी जगहों पर, जैसे श्रीलंका, बहुत सी जगह पर जैसे शुरू भी हो चुका है ये काम। तो ये इंसानी ढांचा तो इनका इंसानी है, दिखने में तो इंसान है, मगर इंसानी शक्ल में जानवर से भी बदतर हैं। कुरान में कहा गया है जो अपने मालिक को ना पहचानता हो, सच्चे मालिक को, और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जीवन न जीता हो, अच्छाई पर चलता हो, बुराई पर चलता हो, अधर्मी हो, वो जानवर से भी बदतर है। तो ये लोग ना तो खुद सुकून से रहते हैं और ना दूसरों को सुकून से रहने देते हैं, क्योंकि अल्लाह ईश्वर ने बुराई की तासीर बेचैनी रखी है। हाँ,
तो याद रखें, ईश्वरीय रचना के खिलाफ बुराई पर चलकर कोई इंसान सुकून से नहीं रह सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर ने जीवन हमें इम्तिहान के लिए दिया है ताकि हम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बिन देखे उसकी पहचान करें, उसकी खोज करें और अच्छाई पर चलें, बुराई पर ना चलें। हाँ, अल्लाह को आज दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया धोखा है, यहाँ मौत कभी भी आ सकती है, ये जीवन बेकार है। उस मालिक की तरफ गौर करके और दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने मालिक को पसंद करके उसे राज़ी करके जाए। हाँ, दिल में उसकी मोहब्बत लेके जाए, इसलिए उसने पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ईश्वर देखना चाहता है कि सारी दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके, हाँ, और मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करके मेरा प्यारा बंदा, हाँ, मेरा प्यारा पैदा किया हुआ इंसान, मेरा प्यारा बंदा बनकर कौन बनता है, कौन बन के आता है, मरकर मेरे पास लौट के आता है। जो प्यारा बंदा बन के जाएगा वो स्वर्ग में हमेशा का उसका इनाम पाएगा, मज़े का जीवन पाएगा, जिसमें एक कण के बराबर भी तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। अब देखो ना, जो इंसान अपने मालिक को पहचान लेता है और अच्छा इंसान होता है, वो कभी भी धरती पर किसी को तकलीफ नहीं देता है। एक मुसलमान से पूछा कि भाई तुम्हारी कभी तहज्जुद की नमाज़ छूटी है, यानी तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज भी नहीं है और सुबह सुबह जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है, सुबह सुबह 3-4 बजे करीब में। तो उससे पूछा भाई तुम्हारी आज तक ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ कभी छूटी है? तो उसने कहा कि हाँ, एक बार छूटी है। तो उसने पूछा कि भाई वो कैसे? तो उसने कहा कि मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा हैं, तो मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पास, मेरे सामने सोया हुआ था और कोई रास्ता निकलने को था नहीं वहाँ से। भाई नमाज़ पढ़ने के लिए वजू भी करना पड़ता है, हाथ पैर धोने पड़ते हैं। तो उसने कहा कि मैं उसके ऊपर से फलांग कर, यानी कूद कर, उसके ऊपर से कूद कर फलांग कर नहीं निकला, क्योंकि मैं दुनिया में हर इंसान को अपने से बेहतर समझता हूँ। दुनिया में सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझता हूँ और हर इंसान को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर इंसान को बेहतर समझता हूँ और हर इंसान का जो मन है वो इज्जत चाहता है, तो मैं सभी को इज्जत देता हूँ, चाहे वो गरीब हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे जूते काटने वाला हो, चाहे कोई भी हो। तो उसने कहा कि मैंने उसे तकलीफ़ ना दी है, कि अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदों को तकलीफ़ ना दो। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला ईश्वर अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो उसने कहा कि इस वजह से एक नमाज मेरी छूटी। तो मेरे भाइयों, एक इंसान को सुख देना, सुख पहुंचाना इतना बड़ा अमल है, इतना अच्छा कर्म है, मगर आज लोग जानते ही नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है जो ईश्वरीय रचना पर आधारित है। इसलिए आप देखें कि हमारे गैर मुसलमान भाइयों के अंदर जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ शैतान ने इतना नफ़रत भर रखी है कि इस्लाम नाम से नफ़रत है, अल्लाह नाम से नफ़रत है। क्यों भर रखी है? ताकि वो इस्लाम के करीब ना आए। अगर इस्लाम के करीब आ गए तो अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के सच्चे धर्म को समझ जाएंगे, उसके हुक्म को समझ जाएंगे, जीवन के मकसद को समझ जाएंगे। शैतान चाहता है कि जो इंसान को जीवन का समय मिला है इसको भटका के मारा जाए। इसलिए हम देखते हैं कि शैतान ये जो है जुए हैं और ताश हैं और गेम हैं और फिल्म हैं और नाटक हैं, ये सब शैतानी चक्कर चलाए हुए हैं शैतान के, ताकि इन्हीं चीज़ों में लग करके इंसान जीवन का समय बर्बाद करके मर जाए और मरने के बाद मेरे साथ जहन्नुम की आग में जाए, नरक की आग में जाए। तो जो भी हमारे मुसलमान भाई मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उनको एक तरीका बताता हूँ कि शैतान के फंदे से गैर मुसलमान भाइयों को निकालने के लिए बहुत अच्छा एक अमल है। उनको ये अमल बताना है और उनसे कहना है कि ये मन ही मन में पढ़ना है, तुम्हें किसी से बोलना नहीं है, होठ भी नहीं हिला रहे, अपने मन में पढ़ना है सिर्फ। मैंने लोगों को देखा है कि वो इतने गुमराह हो चुके हैं, इतने गुमराह हैं, वो कहते हैं भाई किसी धर्म की बात तुम करो मत ना मुझसे, धर्म से मुझे नफरत है, मुझे जो तुम अच्छी बात ऐसी करो, और ख़ास तौर पे इस्लाम धर्म की बात तो बिल्कुल मत करो। अब उससे आप ये कहो भाई ठीक है, मैं किसी धर्म की आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ख़ास तौर पे इस्लाम की तो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। देखो, ये समझाने का तरीका होता है, जैसी इंसान की अकल है उसको वैसे ही समझाओ। इस्लाम की दावत देने का बहुत बेहतरीन तरीका है। आप उससे कहो कि भाई आप ये तो मानते हो कि आपका बनाने वाला मालिक है, मानते हो कि नहीं? वो कहेगा हाँ है, मैं मानता हूँ इस बात को। और ये बात मानते हो आप, जो आपका सच्चा मालिक है वही आपके मन का हाल जानता है, हैं? जो सच्चा खुदा है वही मन का हाल जानता है, झूठा खुदा जान नहीं सकता है। वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उससे आप कहें रिक्वेस्ट करके कि भाई बस मेरी आप एक बात सुन लें, मैं इस्लाम धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, बस मैं आपसे आपके मालिक को जोड़ने वाली बात कर रहा हूँ।
आप सिर्फ क्या अपने मन ही मन में हर वक्त आप उस मालिक से बात करें हैं। आप हर वक्त ये पढ़ें, ये बोलें, ए मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। हम जाने अनजाने में गलती करते हैं और तेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलते हैं, तो ए मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया में जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, मुझे अपना सच्चा धर्म समझा दे। तो मेरे भाइयों, अगर उसके समझ में ये बात आ गई और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये दो बातें बड़ी कीमती हैं जो इंसान को अल्लाह से जोड़ने वाली हैं, अल्लाह की राह दिखाने वाली हैं। पहली बात तो जो इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है अल्लाह उसकी तरफ तवज्जो देता है। दूसरी बात, जो उसे सीधा रास्ता मांगता है अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखा देता है। और सबसे बड़ा कामयाब वो है जिसको अल्लाह की राह मिल जाए, अल्लाह की हिदायत मिल जाए, अल्लाह ताला अपना सच्चा रास्ता दिखा दे। तो जैसे भी आपको लोग मिलें उनके दिमाग को देख करके उसी तरह से दावत दें, उनको इस्लाम की दावत दें, इस्लाम का ज्ञान पहुँचाएँ। ये भी सवाल किया गया था कि इस्लाम की दावत लोगों को कैसे दें, तो भाई यही तरीका है, नरम आवाज़ में, पस्त आवाज़ में और नरमी के बोल हों, क्योंकि इंसान का दिल नफ़रत से काबू में नहीं आता, हाँ मोहब्बत से काबू में आता है। तो मोहब्बत से लोगों से बात करें, पहले उसको ये दिखाएं कि मैं तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तेरा बुरा चाहने वाला नहीं हूँ, भला चाहने वाला हूँ। और फिर उसकी अकल को समझें, आप उसकी सोच को समझें, उसकी समझ को समझें, फिर उसी हिसाब से उसको इस्लाम का पैगाम समझाएं, इस्लाम धर्म का ज्ञान समझाएं। तो भाई जालिमों को पहचानने के लिए यही तरीका है कि उनके कर्मों से सबसे पहले तो इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें आप। जब इस्लाम धर्म का ज्ञान, जो आसमानी किताब है ईश्वर की कुरान मजीद, जब उसे आप समझेंगे, इस्लाम का ज्ञान हासिल करेंगे, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि दुनिया में कौन फसादी है और कौन सही है, कौन गलत है। इस दुनिया को आप ठीक से समझ पाएंगे। और जो लोग फसादी हैं, जालिम हैं, उनके कर्मों से उनको पहचानो। और फिर अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को बुराई से रोको, भलाई की तरफ बुलाओ, और जालिमों को प्यार मोहब्बत से समझाओ कि धरती पर फसाद ना फैलाओ, कत्ल गारत ना फैलाओ। उन्हें प्यार मोहब्बत से समझाओ, और जब वो प्यार मोहब्बत से ना माने, प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर उनसे धर्म युद्ध करो अल्लाह को राजी करने के लिए। वो शैतान की राह में लड़ेंगे अच्छाई को मिटाने के लिए, बुराई को जिंदा करने के लिए। तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे अच्छाई को जिंदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए। अगर तुम अल्लाह की राह में मरोगे तो तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, अगर तुम अल्लाह को राजी करने के लिए लड़ोगे तो। और वो शैतान को राजी करने के लिए लड़ेंगे, बुराई के लिए लड़ेंगे, तो मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे। कुल मिला के ये है कि ये ज़िंदगी खेल तमाशा है, धोखा है, असल जीवन मौत के बाद है, मालिक इम्तिहान ले रहा है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी सच्चाई के होश में आएँ। तो भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।